आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। का भरोसा टूटने का इफेक्ट भी अब राम मंदिर के चढ़ावे पर दिखाई देने लगा है। 2020 से 2024 तक जब मंदिर निर्माण का काम चल रहा था, तब 4 साल तक रोज 2,43,00,000 का चंदा आया। राम मंदिर जब बन गया, तब 2024 से 2025 के बीच 14 महीने तक रोज 36 लाख का चढ़ावा आया। 2025 से 2026 के बीच दान पेटियों में रोज 16,60,000 रुपए आए। लेकिन जब विवाद हुआ, 15 जून से 19 जून के बीच रोज का चढ़ावा 1 लाख से कम हो गया। 15 जून को 84,699 रुपए आए, 16 जून को 85,680 रुपए, 17 जून को 95,570 रुपए, 18 जून को 82,760 रुपए, 19 जून को सिर्फ 85,980 रुपए आए। जब दान दक्षिणा दी तो कितनी दक्षिणा दी, अगर मैं पूछना चाहूँ आपसे? इस बार तो मैं 10 रुपए दिया। और पहले क्या देते रहे? 100 रुपए 200 रुपए देता रहा। हाँ। अब की बार ये 10 रुपए क्यों दिए? ये अभी 2-3 दिन से जो न्यूज आ रहा है उसके वजह से मन में थोड़ा सा अटपटा लगा, इस कारण मैं 10 ही रुपए दिया। कितना दान दिया आपने? इस बार 21 रुपए दिया। और पहले 500 1000 रुपए मैंने हमेशा दिया। हमेशा दिया? जी हमेशा दिया। तो कब आपका वो विश्वास बहाल हो पाएगा कि अगली बार जब आप आए तो अपनी श्रद्धानुसार दे पाए, ना कि ये सोचते हुए कि चलो एक खाना पूर्ति के तौर पे दे? जिस समय हम सोचेंगे कि नहीं मेरा पैसा जो है वास्तव में कहीं जगह से लग रहा है, मेरा पैसा जो मैं कमाता हूँ 2 रुपया, उसको सही तरीके पर लगता है। हर बार हम कूपन में कटवाते थे, देते थे। इस बार हमने सिर्फ दान पेटी में डाला। अच्छा। इस बार हमने कूपन नहीं कटवाया। अच्छा। हाँ। लेकिन गड़बड़ तो दान पेटी में है, कूपन में तो कोई दिक्कत नहीं है। कूपन में भी हमें डर यही लग रहा था कि ऐसा तो नहीं उसमें भी कुछ गड़बड़ पाया जाए। अच्छा। इस वजह से तो व्यवस्था पर भरोसा? हाँ जी, हमें सीधा हमने वहाँ राम मंदिर के अंदर ही जो था वही पे दान किया। पहले मन में यह श्रद्धा होता था कि हमारा दक्षिणा धर्म के कार्य में लगेगा, प्रभु श्री राम के कार्य में लगेगा। लेकिन अब दक्षिणा देते समय मन में विचार आ जाता है कि एक ऐसे व्यक्ति के कार्य में लगेगा जो इस दक्षिणा को भोग में लगाएगा, जो इस हमारे खून पसीने की कमाई को ना जाने अपने किस दुष्कर्म में लगाएगा, किस विचार में लगाएगा। क्योंकि बिना परिश्रम के जो चीजें जीवन में प्राप्त होती है उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। भक्तों को जब कोई चोर लूटता है तो भरोसा ऐसे ही टूटता है। सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे, कैसे मंदिर के भीतर बैठकर इन चढ़ावा चोरों ने भक्तों के भरोसे का कत्ल कर दिया। करीब 200 करोड़ की घपलेबाजी का आरोप है, जिसमें अभी सिर्फ कुछ ही रकम की रिकवरी हुई है। कैश काउंटिंग में पकड़े गए आरोपियों का बड़ा नेक्सस काम कर रहा था, जो कई सालों से दान में गड़बड़ी कर रहा था और अपनी प्रॉपर्टी बना रहा था। जो लोग पकड़े गए हैं उसमें चर्चा है कि लवकुश मिश्रा के घर से 10 लाख रुपए मिले हैं। 20,000 सैलरी थी इसकी, लेकिन इसने 40 लाख का प्लॉट खरीद लिया। अनुकल्प मिश्रा भी नौकरी करता था, इसने 1 करोड़ का प्लॉट खरीद लिया। टिन्नू यादव को मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, इसने अपने भतीजे मनीष यादव को नौकरी पर रखवाया था। इसके घर से भी सोना और 36 लाख रुपए की बरामदगी की खबर है। काउंटिंग कर्मी अविनाश शुक्ला के खाते से भी 5 लाख रुपए रिकवर किए गए हैं। इसके अलावा राजेश पाठक, करुण, ऋतिक नाम के कर्मचारियों के यहाँ से भी रिकवरी की गई है। इन सब की 20 से 25,000 की सैलरी थी, लेकिन कोई करोड़ों का प्लॉट खरीद रहा था, कोई गाड़ियों से चल रहा था। रहन सहन इनके अमीरों वाले हो गए थे, इसीलिए सबसे पहले ये सब पकड़े गए। लेकिन कहा तो ये जा रहा है ये सब तो प्यादे थे। असली चोरी की इस बिसात पर रानी और बादशाह ट्रस्ट के ही बड़े मेंबर हैं, जिन्होंने खुलकर चढ़ावा चोरी की और करवाई। अब सवाल है कि 200 करोड़ के चढ़ावा के कैश की चोरी और दान के सोने चांदी में घपलेबाजी किसने की? ट्रस्ट में किसका कितना रोल था? इसमें पुराने कैरेक्टर के साथ साथ कुछ नए कैरेक्टर के नाम भी सामने आ गए हैं। फोटो में जो दाईं तरफ खड़ा है, सबसे ज्यादा चर्चा इसी की है, रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू। फोटो में जो बाईं तरफ खड़ा है, ये आज का नया कैरेक्टर है। इसका नाम है फूलकांत मिश्रा। चढ़ावा चोरी की घपलेबाजी में इनका भी नाम सामने आया है। आरोप है कि राम मंदिर के साथ जुड़ने के बाद इनकी भी दौलत में रॉकेट लग गया और इसीलिए इन पर भी शक खड़ा हो गया।